ऐसा मत बोल बिटिया, नहीं तो तेरी मम्मी हार्ट अटैक के मरीज है, तू तो जानती है। ये अभी अपनी जान। देखो निशा बहन, अरे आपके तो जमीन जायदाद की कमी नहीं है। वहाँ आपके ससुराल में 500 बीघा जमीन है। वहाँ पे आपके खेतों में काम करने के हाथों में कोड़ निकल आते हैं। फिर हमारी जमीन जायदाद लेकर आप क्या करोगी? अरे मुझसे खेती का काम नहीं होता तो क्या होता है, मैं तुमसे आधा हिस्सा जमीन जायदाद लेकर उसे बेच डालूंगी और उसका पूरा पैसा मैं बैंक में जमा कर दूंगी और उसका ब्याज खाकर पूरी जिंदगी भर ऐश करूंगी। अरे देख मेरी भोली भाली लालची बहन, अब ये बहुत हुआ तेरा ड्रामा। और ये ले पकड़ तू अपना झोला और फटाफट यहाँ से तू निकल, नहीं तो जमीन का हिस्सा लेने से पहले ही बाद में मैं तेरे अभी 2 टुकड़े ही कर डालूंगा। अबे ओए जोरू के गुलाम, चिपड़ वंजो, तू समझ क्या रखा है मुझे? ये तेरी गीद और धमकियों से मैं डरने वाली नहीं हूँ। और अब तो सुन ले मेरी बात कान खोल कर, अब मैं जा रही हूँ थाने। अब मैं तो तुम्हारी आधा हिस्सा। अरे ऐसा अनर्थ मत करना बिटिया, नहीं तो जानती है तेरे भाई के साथ साथ तुम्हारे बाप को भी रोड पर बैठकर भीख मांगना पड़ेगा कटोरा लेकर। भूल गए आपके बहू और आपके बेटे लाडली आप ही के सामने मेरी कितनी बेइज्जती की है। अब मैं एक भी नहीं सुनने वाली। अब मैं जा रही हूँ थाने में और थानेदार से कहकर अपनी जमीन का आधा हिस्सा लूंगी। उसके बाद चाहे तुम भीख मांगो या कोई के तलवे चाटो, मुझसे नहीं लेना देना है। एक कलमुही, तो हम लोग की बात नहीं मानती तो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम तुम अपने बूढ़े बाप की तो ख्याल रख। अरे वो उनकी इज्जत की धज्जियां उड़ जाएगी, कहीं पे मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। उनके बुढ़ापे की तो कम से कम इज्जत कर। बोल देना अपने पति जवान लाडले को कि वो जाके 4 दीवारी के अंदर छुप जाए। देखो नंदन जी, अब आप मेरी बर्दाश्त की सीमाएं लांघ चुकी हैं। खबरदार, अगर मेरे सास ससुर के बारे में एक लफ्ज और बोला तो मैं आपकी जबान खींच लूंगी। अबे सुन, वो भी लगाम घोड़ी, मेरे डरपोक भैया की बीबी, वो तेरे सास ससुर होने से पहले मेरे माँ बाप हैं। मैं जो चाहूँ जो बोलूंगी। अब तो चुप हो जा, नहीं तो मैं तेरी चोटी पकड़ के घसीट के बाहर फेंक दूंगी तुझे। अरे ये क्या अनाप शनाप बक रही हो निशा? तुम्हें पता है ना कि हमारा पूरे गांव में और हम लोग का कितना मान सम्मान इज्जत है, और जब तुम ही ऐसे आके व्यवहार करोगी तो हम लोग की इज्जत की तो धज्जियां उड़ जाएगी। इसलिए कहता हूँ चुपचाप झोला उठाओ और चलते बनो, नहीं वरना भी मारते भी ले जाऊंगा तुम्हारे ससुराल तुम्हें।